हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ का बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम का पूर्ण रूप से तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप अपना लगन दिखाएंगे तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं इस माध्यम से। चलिए, तो 10th क्लास का सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग पहले ये समझेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या और इसके क्या क्या प्रकार हैं, इनमें क्या क्या उसका कंसेप्ट सब है, उसके बाद में उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम दो वर्गों में बांटे, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक होता है, P और Q पूर्णांक और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया जब फुलफिल करेगा तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2/3 हम लिखते हैं या -3/4 लिखते हैं, ये सब परिमेय संख्या है। P का मान और Q का मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और वैसी संख्या जिसको P बटा Q के उस रूप में उस तरह से नहीं लिख सके जहां P और Q पूर्णांक है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जनरली जितने भी अपूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वह संख्या अगर रूट के अंदर है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। चलिए, परिमेय संख्या के अंतर्गत हम पहले से जानते हैं कि प्राकृत संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, अनंत तक होता है। इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 हो गया और इस तरह से अंतिम तक, मैंने जहां तक हम लिख सके गिनती की सब संख्या प्राकृत संख्या होगी। इसी में जब 0 को भी मिला लिए तो 0, 1, 2, 3, 4 यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। और जब इसमें निगेटिव नंबर मिला लिए तो यह पूर्णांक संख्या बन गया। यह अनंत तक सबसे छोटा भी कोई निश्चित नहीं होता है, सबसे बड़ा भी निश्चित नहीं होता है। 0 से बड़ी सभी प्राकृत संख्याएं या 0 से बड़ी जितनी भी संख्या है सब धनात्मक पूर्णांक होता है और 0 से छोटी सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। भिन्न में जो P बटा Q के रूप में होता है, जो छोटे क्लास में हम भिन्न पढ़े कि भिन्नात्मक संख्या जो बटा वाला संख्या होता है सब भिन्न कहलाता है। भिन्न में दो तरह का हुआ, एक साधारण भिन्न हुआ जो बटा में लिखते हैं, जैसे 3/5 लिखे, 7/8 लिखे, 9/4 लिखे, ये सब भिन्न हो गया। उसी का दशमलव में जब लिखते हैं, जैसे 0.6 लिखे, 2.5 लिखे, 1.23 लिखे, ये सब दशमलव में आ गया संख्या, तो यह भी भिन्न ही कहलाता है, दशमलव भिन्न। दशमलव में संख्या जो हम लिखते हैं वह दो तरह का होता है। एक शांत दशमलव होता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे हम लिखे 2.5 पूरा पूरा कटा हुआ है, 1.3, 0.7, ये सब क्या है, शांत दशमलव में है। और जब यही लिखते हैं 0.23, 23, 23 आते जाए, यानी 0.23 का रेकरिंग हो गया, रिपीट हो गया, आवर्त हो गया। इस पर यह अशांत दशमलव हो गया, पूरा कटा नहीं, इसलिए अशांत है। अशांत में एक और आता है 0.01, 001, 00001, 00001, इस तरह से बढ़ा दें तो यह भी अशांत दशमलव है। इसमें कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह से कि 2-3 2-3 जैसे हुआ हम उस पर रेकरिंग दे दिए, उस तरह का इसमें नहीं होता है। तो यही आपका दो प्रकार इसका हो जाता है। एक आवर्ती, आवर्ती जो जिसका आवर्त हम लिख सके, जो रिपीट होता है बार बार, एक ही नंबर, एक ही डिजिट या एक ग्रुप ऑफ डिजिट, एक अंकों का एक समूह रिपीट हो।
और जिसमें अंकों का समूह कोई रिपीट नहीं होता है, जिस पर हम रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, यह अनावर्ती दशमलव हो जाता है। तो ये जितने भी नंबर हुए यह सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ये टोटल नंबर वास्तविक संख्या हुआ, जिसमें कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत यहाँ बतला दिए हम, क्या हुआ, केवल जो संख्या रूट में होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल सके, और ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती जो पार्ट होगा वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। एक चीज और जान लीजिए कि इसी प्राकृत संख्या में हम विषम संख्या और सम संख्या का भी डिवीजन करते हैं। अब सम संख्या क्या है आपको पता होगा, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 है, तब वह सम संख्या होगा। अर्थात वैसे संख्या को, जैसे मान लीजिए हम 2 गुना कोई संख्या अगर लिखते हैं 2m के रूप में, तो यह संख्या सम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखे 2 गुना 3 तो 6 आया, तो 6 सम संख्या है। 2 गुना 4 तो 8 आया, सम संख्या है। कोई भी 2 गुना कोई संख्या कर लीजिए वह सम संख्या हो जाएगा। ये सब सम संख्या हो गया। और जो संख्या 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आए, एक ही आएगा, 0 आएगा ना तो 1 आएगा। तो अगर 1 आता है तो वह विषम संख्या होगा। विषम संख्या जो होगा 2 गुना कोई संख्या +1 के रूप में आएगा। 2 से गुना करने पर शेषफल, 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। जैसे 2 गुना 2 +1 तो 5 आ जाएगा। 2 गुना 3 +1 तो 7 आ जाएगा। इस तरह से यह सब विषम संख्या आपका हो जाएगा, विषम हो गया। उसके बाद भाज्य और अभाज्य भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जो है इसके अंतर्गत आपको वैसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग लगे, यानी जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए हम 6 लिखते हैं तो 6 में 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 1 से तो लगेगा ही और 6 से भी लगेगा, तो गुणनखंड हो गया 4। तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। और जिस संख्या के एक ही गुणनखंड हो, जैसे 5 है, जिस संख्या के ठीक 2 गुणनखंड हो, जैसे 5 का एक गुणनखंड 1 है और एक 5 है, 2 ही गुणनखंड है, तो जिस संख्या के ठीक 2 ही गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या होता है। इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं आप पढ़े यह सब एक ही परिवार के सदस्य हो गए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर के अंतर्गत। अब थोड़ा सा हम लोगों को ये जानना है कि ये जो दशमलव प्रसार होता है शांत और अशांत परिमेय संख्या का, यह शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, यह कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कुछ नंबर लिखते हैं जो परिमेय संख्या हो। 3/4 है, 2/25, 3/50, 7/80 लिखे। और इधर लिखते हैं 10/3, 2/9, 3/11, 1/7, ये सब हुआ। तो ये सब दशम माने परिमेय संख्या हुआ, सब p/q के रूप में है। अब इसको अगर हम दशमलव में बदलें तो इसको क्या लिखेंगे, 0.75। इसको क्या लिखेंगे, 0.08। इसको 0.06, इसको 0.0,
कितना हो जाएगा 0.0700 हुआ। 700 में 80 से देना है, 8 अठाई 64। फिर 600 हुआ, 8 छक 8 सत्ते 56, फिर 8 पचे 40। ये दशमलव में आ गया। यहाँ अगर दशमलव में बदलते हैं तो 0.333 आते जाएगा। इसको हम 3.3 का रेखा लिख सकते हैं। इसमें 0.9 दूना 18, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी 0.2 का रेखा हो जाएगा। इसको 0.30 हो जाएगा। 11 दूना 22, फिर 8 0, 11 सत्ते 77, फिर 3 0, फिर 2 7, 2 7, इस तरह से आएगा। यानी इसको 0.27 का रेखा लिख सकते हैं। इसको 0. कितना 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 4 0, 7 पचे 35, फिर 5 0, 7 सत्ते 49, फिर 1 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर यही चीज दोहराया जाएगा। इतना पर एक ऋण हो जाएगा। तो इधर हम जितना लिखे सब में देखिए अशांत दशमलव है, और अशांत के साथ साथ आवर्ती है। आवर्ती है मतलब सब पर आवर्त आया। इसमें एक ही अंक दोहराया गया, इसमें 1 अंक दोहराया गया, इसमें 2 अंक दोहराया जा रहा है, इसमें 6 डिजिट एक साथ दोहराया जा रहा है। तो ये सब अशांत आवर्ती हुआ। अब है कि हम एक तरफ अशांत मान जब लिखे इस सबका दशमलव प्रसार शांत हुआ, इस सब का अशांत हुआ। इसका पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने का तरीका है, जैसे देखिए यहाँ पर जो इसका हर है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5 होगा, और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, इतना होगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, हाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यह कटने वाला नहीं हो, सरलतम रूप में होना चाहिए, और तब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, चाहे केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी परिमेय संख्या P/Q यदि सरलतम रूप में हो, सरलतम रूप में हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो, जहां mn कोई भी पूर्ण संख्या होगा, के रूप में हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। इस रूप में नहीं हो, P/Q में लिखी गई परिमेय संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जब भी परिमेय संख्या होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि शांत अशांत कितना होगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यह 2 बार 2 आया तो दशमलव के बाद 2 अंक आया, 5 भी 2 बार है तो 2 अंक आया। इसमें 2 और 5 दोनों है, तो जो ज्यादा बार होगा उतना ही अंक दशमलव के बाद आता है। इस बात को ध्यान देना है। जैसे इसमें 4 ठो 2 है, 2 ज्यादा बार आया तो दशमलव के बाद 4 अंक हुआ। पूछता है कि कितने अंक बाद शांत हो जाएगा, तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। उसमें जो ज्यादा बार आएगा उतना ही बार में उसके दशमलव के बाद अंक उतना ही आएगा। चलिए अब इतना तो आप समझ लिए
तो एक क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय जो समझे हैं, भिन्न भी समझे हैं, तो इसके आधार पर अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं कि देखिए, जैसे 2/9 पहले हम पढ़ते थे कि यह भिन्न है और अब इसको परिमेय संख्या कहते हैं, तो क्या दोनों एक ही है या कि दोनों में कोई अंतर है? तो आपको बताना है कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, और इसका अभी पूरा कंसेप्ट नहीं हो पाया, तो अगले वीडियो में फिर इसका जो आपको 10th क्लास में मुख्य रूप से पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।